तौहीद का तसव्वुर बहुत नाकिस है, बहुत नाकिस है मेरे पास। अच्छा, अगर तुम इस तरह वास्ते से बैत करते हो तो इसमें मुझे बताओ क्या बुराई है कि तुम कहते कि मैंने बैत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मौली इनामुल हसन के वास्ते से, इसमें कोई बुराई है? अगर फौत होने वालों से बैत करनी थी तो फिर उनसे बैत करनी चाहिए ना, ये यहीं क्यों टिक गए? तो ये भाइयों, ये तरीका वहां सारी खुराफात, तसव्वुफ के ये सारे सिलसिले, तसव्वुर शेख तक के मुर्शद का नक्श पकाना, जब और ज्यादा गहरा काम हो जाता है, जब करीब हो जाते हैं, जब दूरी की मंजिलें मिट जाती है, एतमाद पुख्ता हो जाता है, तो तसव्वुर शेख वाला शिरक भी यहाँ शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ, बच जाओ, खालिस किताब और सुन्नत पर अमल करो, इसी में नजात है और इसी में ही कामयाबी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तसव्वुफ का मतलब ये वो खुद बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो आपकी मजलिस से लोगों की तबीयत साफ हो जाती थी। जब आप फौत हो गए तो ऐसे तरीकों की जरूरत पड़ी जिन तरीकों से कि इंसान की तबीयत साफ हो, उसका दिल रोशन हो। इसके लिए उलमाए किराम ने फिर कुछ तरीके इजाद किए, मसलन नजर पकाना, मसलन सांस बंद करना, मसलन रोजाना 12-12 हजार दफा अल्लाह 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 कहना। अब प्यारे पैगंबर ने तो ये वजीफा नहीं बताया कि ये लफ्ज अल्लाह कहते चले जाओ, और या नफी इस बात का जिक्र इस तरीके से करना कि नाफ से लफ्ज ला को ऊपर की तरफ निकालना, इलाहा को दिमाग पर रखना, इल्लल्लाह की तरफ दिल में लगाना, और लतीफे, यहाँ लतीफा सिर है, यहाँ लतीफा खफी है, यहाँ लतीफा अख्फा है, यहाँ तवज्जो करोगे तो रोशनी दिखाई देगी और दिखाई देती है। जब एक आदमी तसव्वुर ही बांधे यहाँ से रोशनी दिखाई देगी, दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। शैतान उनकी अक्लों से खेलता है। किसी सहाबी से, किसी ताबई से ये चीज मनकूल नहीं है। ये वो हिंदुओं का तरीका सांस बंद करना, इसी तरीके से ये सारे वो राम राम कहते थे, ये अल्लाह अल्लाह कहते रहते हैं। तरीका प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं। इसीलिए शैतान फिर उनको आसानी से फलां को ये ख्वाब आई, फलां को ये ख्वाब आई, फलां को ये ख्वाब आई, सारा दारोमदारी ख्वाबों पर और कश्फो कुशूफ पर हो। एक बहजतुल कुलूब किताब है, छोटी सी, मौलाना जकरिया साहब की है। उनके एक शागिर्द मौलवी इकबाल ने लिखी है, मदीने में वो रहते थे। उसमें वो कितने ही लिखे हैं कि फलां जगह जाना था, मौलाना जकरिया साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाजिर हुए, कहा या रसूलल्लाह फलां जगह चला जाऊं? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ चले जाओ, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। मतलब अल्लाह के नबी फिरते हैं, साथ साथ जाते हैं, और वो जहां जाते हैं वो पहले लिखते हैं कि मैं जाके कब्र पे पूछा या रसूलल्लाह लंदन चला जाऊं, फैसलाबाद जाना चला जाऊं। क्या अबू बकर भी पूछते थे या रसूलल्लाह मुर्तदों से लड़ाई करूं कि ना करूं? आपस में झगड़ा हो गया। हजरत उमर ने कहा वो ज़कात का सिर्फ कहते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप किस तरह लड़ेंगे? ने कहा मैं लड़ूंगा। ये नहीं कहा दोनों भाइयों ने आपस में कि चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं। मौलाना जकरिया जो पूछ लेते हैं, अबू बकर और उमर नहीं पूछ सकते। ये वो दीन हरगिज नहीं जो अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। ये वो हिंदुओं वाला, सूफियों वाला, जोगियों वाला दीन है, नाकिस दीन, जो इसलिए इजाद किया गया कि जिहाद की तरह मुसलमानों की तवज्जो बिल्कुल ना हो जाए। काफिर और हिंदू सिर्फ किससे डरता है? जिहाद फी सबीलिल्लाह से। और जिहाद के गुबार में अफसोस यह है कि वो सारी लड़ाई के गुबार की हदीसें इस गश्त पे हमारे इन भाइयों ने लगा दी। अल्लाह अकबर, जिस कदम पे वो गुबार पड़ जाता है जिहाद फी सबीलिल्लाह का, जहन्नम की आग उस पे हराम हो जाती है। वो एक फजीलतों मैं आपको सुनाऊं, आप भाई सुनते रहते हैं, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। हमने कई जगह कोशिश की कि तबलीग जमात वाले भाई रोजाना कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़कर सुनाया करें, लेकिन सख्त पाबंदी है। कतन पाकिस्तान, हिंदुस्तान में कहीं कुरान करीम का दरस नहीं देखोगे। दरस जो पढ़ कर दिया जाएगा वो तबलीगी निसाब का दिया जाएगा। तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो 8-10 जमातें पढ़ जाते हैं, कुरान का तर्जुमा मौजूद है, बुखारी शरीफ का तर्जुमा मौजूद है, मुस्लिम का तर्जुमा मौजूद है। उलमा से पूछे, एक आलिम से पूछे, दूसरे से, तीसरे से,
میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کو کوئی چیز خریدنا چاہتے ہو، تجارت کا اصول یہ ہے کم از کم 3 دکانوں سے آپ ریٹ پوچھیں. آپ کو اس چیز کی تلاوت قرآن مجید، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو کیسٹ ریکارڈنگ اور سیڈیز کا مرکز. براہ رابطہ دارالاندلس، مرکز القادسیہ، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور. فون 7230 549.